आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है मिलता है बांग्लादेश आकर, और उनको कहता है कि भाई साहब हम वेन्यू नहीं चेंज कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हाँ हम आपके साथ जो है ना ग्रुप एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बांग्लादेश ने कहा ठीक है आप ग्रुप एक्सचेंज कर दो, लेकिन हमने इंडिया नहीं आना। अब यहाँ पर आगे मामला मजीद ख़राब हो रहे हैं आईसीसी के, बांग्लादेश बोर्ड के, और पाकिस्तान भी उसमें कूद पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को बीसीबी के चेयरमैन ने कॉल किया कि भाई साहब अगर इंडिया और आईसीसी हमारा वेन्यू चेंज नहीं करते T20 वर्ल्ड कप के लिए तो हम बाइकआउट करने जा रहे हैं। आपने भी हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट करना है, और पाकिस्तान ने हमें भी भर दिया है। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश का ग्रुप चेंज होना है वो आयरलैंड के साथ चेंज होना है, और आयरलैंड कहता है कि भाई साहब हमने ग्रुप चेंज करना ही नहीं है। आयरलैंड कहते हैं ग्रुप हमारा चेंज हुआ तो हम इंडिया ट्रैवल ही नहीं करेंगे। और ये सारा जो मामला ग्रुप चेंज करने वाला हो रहा है, ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है, ये सारी हो ही इसलिए है ताकि ग्रुप चेंज हो, आयरलैंड जो है वो इंडिया आ जाए और जो बांग्लादेश है वो श्रीलंका चली जाए। लेकिन आयरलैंड कहता है कि भाई साहब हमारा ग्रुप आपने चेंज करना ही नहीं है, हम तो इसी ग्रुप में बिल्कुल ठीक है, हम तो सेटिस्फाई हैं, आप क्यों किससे पूछ के ग्रुप चेंज कर रहे हैं। तो आयरलैंड ने भी धमकी दे दी कि भाई साहब हमने इंडिया ट्रैवल नहीं करना, और बांग्लादेश पाकिस्तान पहले नहीं जा रहे। बांग्लादेश तो इस हद तक राजी है कि भाई साहब हम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं, हम श्रीलंका भी नहीं जाएंगे, हम खेलने ही नहीं आएंगे। और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश बोर्ड ने साथ मिला लिया, कहा कि भाई साहब हमने आपके होते हुए जो है वो कदम उठाया था, आप भी हमारा साथ दें कि अगर आईसीसी ने हमारा इंडिया वाला वेन्यू चेंज ना किया T20 वर्ल्ड कप के लिए तो हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, हम बाइकआउट करके घर बैठे ही रहेंगे। तो आपने भी हमारे साथ घर बैठना है। और पाकिस्तान ने हमें भी भर दिया है। पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के स्टांस को भी तकवीत दी थी, उसने कहा था शाबाश सही स्टांस लिया आपने, और अब जब बांग्लादेश ने कहा है तो हम उसके फैसले के साथ भी खेलेंगे, भाई साहब हम भी नहीं जाएंगे। अब आईसीसी मुकम्मल तौर पे फंस चुका है, इनका बड़ा जोर है। अभी देखें ना, ये आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश गया है यही बात करने, इन्होंने कहा वेन्यू तो हमने चेंज करना नहीं है, इन्होंने कहा चलो आपका ग्रुप हम शफल कर देते हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने कहा ठीक है आप ग्रुप शफल कर दो, हमारा कोई बात नहीं। तो उसके बाद आयरलैंड ने कहा भाई साहब हम तो ग्रुप शफल करने नहीं देते अपना, हम तो इसी ग्रुप में रहेंगे, वरना हम इंडिया नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने। तो वो आयरलैंड उधर से हाथ खड़ा कर दिया कि भाई साहब हमने भी नहीं आना। तो यहाँ पर इंडिया बीसीसीआई और आईसीसी फंसे हुए हैं, मतलब ये दोनों सेम ही है यार, आईसीसी बीसीसीआई दोनों सेम ही है। अगर ये अलग होते तो अब तक फैसला हो चुका होता, सीधी सी बात है। लेकिन इसका फैसला जो है वो बीसीबी होने नहीं दे रहा, वो अलग से अलग बयान दे के इनको मजीद जो है फंसा रहे कि भाई साहब हमने आना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आईसीसी भी फंस गया है। अब आईसीसी के पास यही ऑप्शन है कि भाई साहब जो आपने शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल चेंज करो, क्योंकि जिस ग्रुप में अगर फॉर एग्जाम्पल शफलिंग हो भी जाती है ग्रुप की, तो जो ग्रुप बांग्लादेश का बहुत ईजी है, तो बांग्लादेश सुपर 8 में भी क्वालिफाई कर सकता है, तो वो आराम से मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो और मैचेस जो है वो बांग्लादेश के आएंगे श्रीलंका, और मैचेस इंडिया से बाहर शिफ्ट होंगे, बड़ी टीम जो है वो बाहर ट्रैवल करेंगे श्रीलंका। तो इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर जलील हो चुका है। 70% या 75% इंडिया अपना T20 वर्ल्ड कप जो है मैचेस वो बाहर कवर करने वाला है। भाई साहब उनके मैचेस जो है वो बाहर शिफ्ट करवा दिए हैं पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, और अब आयरलैंड भी आ गया भाई साहब गेम में।